पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। पहले चरण में बम्पर वोटिंग 92% से भी अधिक हुई है और दूसरे चरण में तो उम्मीद से अधिक वोटिंग हो गई है। बढ़ी हुई वोटिंग से विशेषज्ञ बता रहे हैं कि टीएमसी को बड़ा नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव खत्म होते ही बंगाल के सियासत में भूचाल आ गया है, क्योंकि मामला अब सीधे अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है और निशाने पर है योगी आदित्यनाथ के सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा, जिन्हें योगी सरकार का सख्त एक्शन लेने वाला अफसर कहा जाता है। और इसी अफसर ने खड़े होकर भारी पुलिस बल लगाकर बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ जबरदस्त मतदान कराया है। इस अफसर के खड़े रहने से बड़े बड़े गुंडे माफिया घर के अंदर से बाहर नहीं निकल पाए और पत्थरबाज तो दिखाई ही नहीं दिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे आप। दूसरे चरण में 142 सीटों पर जबरदस्त मतदान हुआ। लोग घरों से निकले, लंबी कतारें लगी और लोकतंत्र का जोश साफ नजर आया। लेकिन इसी के साथ एक और चीज तेजी से बढ़ी और वो थी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की बेचैनी। जैसे जैसे वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, वैसे वैसे टीएमसी की घबराहट भी बढ़ती गई। कहीं नादिया में बवाल कराने की कोशिश तो कहीं हावड़ा में तनाव बढ़ाने की कोशिश। लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई थी, क्योंकि मैदान में सुरक्षा बल पूरी तैयारी के साथ तैनात थे और एक्शन तुरंत हो रहा था। जहां गड़बड़ी वहां गिरफ्तारी, जहां ज्यादा हंगामा वहां सख्त कार्रवाई। इसी बीच टीएमसी ने एक बड़ा दांव खेल दिया। सीधे दरवाजा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। मांग साफ थी, अजय पाल शर्मा को तुरंत बंगाल से हटाया जाए, उन्हें चुनाव निगरानी की जिम्मेदारी से हटाया जाए। टीएमसी का आरोप है कि अजय पाल शर्मा निष्पक्ष नहीं है। टीएमसी का कहना है कि वह उनके कार्यकर्ताओं पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब समझिए कि अजय पाल शर्मा को लेकर टीएमसी इतना डर क्यों रही है। दरअसल ये वही अधिकारी हैं जो अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं। सीधी भाषा में कानून तोड़ने वालों के लिए ये नाम यमराज से कम नहीं है। अजय पाल शर्मा ने अब तक 300 से अधिक एनकाउंटर किया है। अजय पाल शर्मा एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर भारतीय पुलिस सेवा में जगह बनाई। उत्तर भारत से ताल्लुक रखने वाले अजय पाल शर्मा अपने सख्त रवैये और तेज कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में कई अहम जिलों और यूनिट्स पर काम किया है और अपराध के खिलाफ कड़े एक्शन भी लिए हैं और उनकी पहचान भी इसीलिए है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सैकड़ों अपराधियों पर सख्त कार्रवाई भी की है। सीधी भाषा में जहां अजय पाल शर्मा वहां अपराधियों की खैर रही। अब लौटते हैं बंगाल की राजनीति पर। बंगाल में चुनाव और जगह जगह गड़बड़ी की कोशिश की गई तो अजय पाल शर्मा एक्शन मोड पर आ गए। कोलकाता के पास वाले इलाके 24 उत्तर परगना से खबर आती है कि वोटरों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। दरअसल ये इलाका चुनाव के समय काफी सेंसिटिव माना जाता है। यहाँ कई बार राजनीतिक टकराव की खबरें भी आती रहती हैं। इसी दौरान एक नाम तेजी से चर्चा में आया, जहांगीर। बताया जा रहा है कि जहांगीर इलाके में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। सूचना मिलते ही अजय पाल शर्मा खुद मौके पर पहुंचे और साफ साफ चेतावनी दी, अगर माहौल खराब किया तो सीधे कार्रवाई होगी। लेकिन इसके बाद मामला और ज्यादा गर्म हो गया। जहांगीर ने मंच से खुली चुनौती दे डाली। उसका कहना था कि शुरुआत तुमने की, खत्म हम करेंगे। और जैसे ही खबर मिली, अजय पाल शर्मा पूरी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। सीधे चेतावनी, कानून हाथ में लिया तो कार्रवाई भी बिल्कुल वैसे ही होगी। इसके बाद पूरे इलाके में भारी फोर्स तैनात होती है और यहीं से टीएमसी की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि अब हालात बदलने लगे थे। बताया जा रहा है कि अजय पाल शर्मा के काफिले को रोकने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन वहां भी तुरंत जवाब मिला। पहले मामला कोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली और अब सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में याचिका। आरोप क्या है? कहा गया है कि अजय पाल शर्मा निष्पक्षता नहीं बरत रहे हैं, उम्मीदवारों पर दबाव बना रहे हैं और चुनावी माहौल प्रभावित कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की गई है। दलील साफ है, निष्पक्ष चुनाव हर नागरिक का अधिकार है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या सच में पक्षपात हो रहा है?
या फिर सख्ती ही कुछ लोगों को नागवार गुजर रही है। क्योंकि अजय पाल शर्मा ने सबसे पहले उन्हीं लोगों पर कार्रवाई की जो बवाल कर रहे थे, जो वोटरों को डराने की कोशिश कर रहे थे। यही बात ममता बनर्जी और उनके खेमे को चुभ रही थी, क्योंकि अगर वोटर बिना डरे निकल आए तो नतीजे बदल सकते हैं और जमीनी तस्वीर भी कुछ ऐसी ही दिख रही है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान में महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिली। रिकॉर्ड तोड़ मतदान, सुबह 8 बजे तक ही 18% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी। बंगाल की राजनीति में इसे बड़ा संकेत माना जाता है, क्योंकि यहाँ महिला फैक्टर अक्सर पूरा खेल पलट देती है। अब सबकी नजर टिकी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। लेकिन एक बात साफ है, बंगाल का चुनाव अब सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि एक बड़ी सियासी जंग बन चुका है। फिलहाल आपका इस मामले पर क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।